कि हम लोग अपनी सर्विसेज के पैसे जो है वो किस तरीके से जो है वो चार्ज करें, हमें किस तरह से जो है वो अपनी सर्विसेज के पैसे रखने चाहिए, गिग्स के पैसे जो है वो किस तरह से जो है वो रखना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास यूज होती है साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो हमें साइकोलॉजी की बेस के ऊपर भी जो है वो रखनी पड़ती हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि हम लोग जो है वो किस तरीके से अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, या कंपनीज नॉर्मली जो है वो किस तरीके से अपनी प्राइसिंग जो है वो सेट कर रही होती है। तो सबसे पहले एक चीज जो है वो याद रखें, आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि प्राइसेस एंड हो रही होती हैं 9 के ऊपर, लाइक 149, 199, 249 या समथिंग जो है वो लाइक दिस। इसमें बेसिकली पहला जो हमारे पास रूल आता है वो होता है एंड योर प्राइस, जो भी प्राइसेस हैं, ठीक है, विद नॉर्मली 7 होगा या 9। ये आपके पास जो है वो नॉर्मली नॉर्मली आपको जो है वो ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब इसमें बेसिकली जो है वो क्या होता है, क्योंकि 9 के बाद जो है वो नेक्स्ट डिजिट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो लोग उसको जो है वो महंगा समझते हैं। इंसानी साइकी है, लाइक अगर हम लोग जो है वो देखें कि एक प्राइस जो है वो 199 है, और उसी सेम चीज जो है वो एक शायद 200 की जो है वो पड़ी होगी, तो उसमें बेसिकली जो है वो क्या होता है कि अगेन हमारा माइंड ट्रिगर कर रहा होता है, यार ये 199 वाली जो है वो शायद सस्ती है, ठीक है, 200 वाली जो है वो महंगी है, क्योंकि डिजिट आगे नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। या इसी तरह से अक्सर 197 है या 200 है, तो अगेन हम लोग जो है वो जब कंपैरिजन करेंगे तो 197 हमारे माइंड को जो है वो ज्यादा ट्रिगर कर रही होगी। ठीक है, तो ट्राई करें आपकी प्राइसेस जो भी आप लोग जो है वो करना चाहें, 0 पे एंड जो है वो नहीं होनी चाहिए, 9 पे या 7 पे जो है वो आप लोगों की जो है वो प्राइसेस जो है वो एंड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर जस्ट इन केस आपकी प्राइसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, ये बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक जब आप लोग जो है वो कोई एजेंसी वगैरह जो है वो बना लेते हैं, ठीक है, और तो उस टाइम पे जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने जितना प्रीसाइज रह सकते हैं उतना रहना, व्हेन प्राइसेस आर लार्ज। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या होता है, एग्जाम्पल, अच्छा इसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 197 और 200, या 199 और 200, इसको जो है वो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, सेकंड है बी प्रीसाइज व्हेन प्राइसेस आर लार्ज। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग जो है वो लें, फॉर एग्जांपल, तो हम लोग जो है वो लेते हैं, ये जस्ट एग्जांपल, हमारी प्राइस है, क्या प्राइस है, तो चलेंगे 2000, या हम लोग जो है वो सेकंड नंबर पे जो है वो क्या करते हैं, 2122 एग्जाम्पल जो है वो हम लोग जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, जब आप लोगों ने इस तरीके से जो है वो नंबर्स जो है वो लिखने होते हैं, तो ट्राई करें कि आप लोगों ने ये छोटे नंबर्स लिखने हैं। इसमें अब जो है वो आपने ये नहीं करना 7 9 वाले डिजिट्स के ऊपर। नॉर्मली नॉर्मली जब आप लोग अगर लाइक एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस है, या इस तरह के किसी भी बिजनेस के साथ जब भी आप लोग जो है वो काम कर रहे होंगे, तो ये प्राइसिंग आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी कि अगर जस्ट एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 2 मिलियन हो, और जो है वो ये हो जी नेक्स्ट, जहां पे उन्होंने जो है वो लाइक 130 चार्ज करना था या 150 चार्ज करना था, तो ये लो नंबर्स को जो है वो लास्ट पे नॉर्मली जो है वो रखते हैं, तो इससे भी जो है वो माइंड ट्रिगर करता है। तो अगर आप लोगों ने इस तरह से जो है वो नंबर साथ ऐड करने हो, तो हमेशा छोटे डिजिट्स एंड पे रखने हैं, लेकिन नॉर्मली फ्रीलांसिंग से हमारा जो है वो बेसिकली इस चीज का जो है वो लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो कि आप लोग अपनी मंथली सर्विसेज के अंदर जो है वो रख सकते हैं, पर डे प्राइस।
ये फ्रीलांसिंग के लिए और स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जहां तक मेरा ख्याल है, हमेशा बेस्ट परफॉर्म करती है। कि अगर आप लोग जो है वो उनको बोलते हैं कि मैं जो है वो चार्ज करूंगा 1000, चले 1000 पे नहीं जाते, मैं चार्ज करूंगा जी $300 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, या मैं चार्ज करूंगा जी $10 पर डे। अगेन हमारी साइकी क्या है, हम लोग जो है वो किस चीज को कंसिडर जो है वो कर रहे होंगे कि यार ये जो पर डे वाली है ना प्राइस, ये मेरे लिए आसान है। मैं इसको भी थोड़ा सा और कर देता हूँ, मैं करता हूँ जी आ, ये होगा $300 पर मंथ अगर पे करते हैं, अगर पर डे करना है तो मैं $15 पर डे चार्ज करता हूँ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है वो, हालांकि जो है वो अगर ये पर मंथ वाली सर्विसेज ले लेते हैं तो वो 150 का उनको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, लाइक 15 दिन, 15 डॉलर पर डे पे अगर काम कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं तो 450 बनता है। लेकिन आपने कहा था कि मैं 300 पर मंथ जो है वो चार्ज करूंगा। मेजोरिटी ऑफ टाइम लोग इस ऑप्शन को पिक करेंगे, और उनके माइंड में जो है वो यही होता है कि ठीक है, जब मेरा दिल किया मैं जो है वो कैंसिल जो है वो कर दूंगा, तो पूरे मंथ के लिए मुझे जो है वो काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुपीरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यही चीज जो होती है वो आपका एक प्लस पॉइंट जो है वो बन जाता है, क्योंकि क्लाइंट को अब आपको सेम सर्विसेज के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा बेसिकली जो है वो अगेन जो मैनेजमेंट सर्विसेज है उसके लिए अगर ये प्राइसेस आप लोग जो है वो रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। और ये अगेन जब आप लोग ट्रैक सर्विसेज को प्रमोट कर रहे होंगे, या आप लोग किक्स के अंदर भी जो है वो आप लोग बेसिकली ये चीज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो प्राइसिंग के हवाले से जो है वो कि हमेशा सेल टू रिच पीपल, हमेशा 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 जो है वो ट्राई करें आपका क्लाइंट जो है वो अमीर बंदा हो। अमीर बंदा ट्राई तो नहीं कर सकते, बड़ी कंपनीज हो, बड़े क्लाइंट्स जो है वो हो। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बंदा, जिस तरह जस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लोकल क्लाइंट्स की बात करें, तो वो शायद जो है वो 10,000 देते हुए भी जो है वो 50 दफा सोच रहा होगा, और पूरा महीना आपकी फोन करके जो है वो जान खा रहा होगा, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। उसकी बजाय अगर आपको कोई यूएस का क्लाइंट मिल जाता है तो वो $1000 जो है वो आपको पर मंथ अगर पे कर रहा है, तो शायद मंथ में भी अगर काम अच्छा चल रहा है तो एक दो दफा ही जो है वो पूछेगा। ठीक है, तो नॉर्मली मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है इस हवाले से कि जो जितना ज्यादा आपको पे कर रहा है वो उतने ही ज्यादा काम के हवाले से आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा। अगर शर्त इसमें यह है कि अगर आप लोग काम जो है वो अच्छा कर रहे हैं, आपको काम का जो है वो पता है, तो वो आपको बेसिकली जो है वो तंग नहीं करता किसी भी जो है वो हवाले से। ठीक है, क्योंकि अगेन जो मैंने साइकी बताई है, अगर हमेशा चेस करते रहेंगे लोकल क्लाइंट्स को, तो यहाँ पे 10,000 जो है वो, 50,000 तो बहुत ही रेयर केसेस हैं, इससे ऊपर तो वैसे ही एक्सेप्शनल केसेस जो है वो आ जाते हैं। अगर कोई 10,000 15,000 भी आपको पे कर रहा है, तो वो आपको जो है वो 50 दफा पूछेगा ये फलानी चीज का क्या बना है, फलानी का क्या बना है, फलानी चीज का क्या बना है। जबकि यूएस वाले जो है वो, या यूके वाले, या इस तरह के जितने भी क्लाइंट हैं, वो इस हवाले से आपसे जो है वो चीजें जो है वो नहीं पूछेंगे। अच्छा, एक चीज और अक्सर आप लोगों ने जो है वो शायद गौर किया हो, अदरवाइज शायद आज से जो है वो गौर करना शुरू कर दे, जब भी प्राइसेस आप लोग लिखते हैं तो उसके साथ करेंसी ना लिखें। राइट, प्राइसेस विदाउट करेंसी। अच्छा, इसमें अब एक प्लस पॉइंट भी है जो है वो नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि जस्ट एग्जांपल आपने अपनी सर्विसेज यूएसडी के अंदर जो है वो लिखी हुई थी, कोई यूके का क्लाइंट आया, तो वो उसको जो है वो £100 समझ लेगा। अगर $100 सर्विसेज थी, आपने सिर्फ जो है वो लिखा जस्ट एग्जांपल 100 पर मंथ जो है वो लिखा, तो यूके का अगर क्लाइंट आता है तो वो इसको £100 समझेगा। इसी तरह अगर कोई यूरोपीय यूनियन का अंदर आता है तो वो यूरो, €100 जो है वो समझेगा, जो कि प्राइस ज्यादा है।
नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इसका जो है वो ये है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट आ जाता है, कोई कनाडा का क्लाइंट जो है वो आ जाता है, या गल्फ कंट्री से कोई क्लाइंट आ जाता है, तो वो अपनी करेंसी के हवाले से इसको जो है वो समझेगा, जो कि अगेन वो थोड़ी जो है वो होती है। ठीक है, तो अगेन ये आप लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, आप लोग करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि अगर आप लोग जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो तकरीबन हर डिजिट को जो है वो आप लोगों ने कम कर देना है। ठीक है, अगेन अगर जो है वो व्हेन प्रोवाइडिंग डिस्काउंट रिड्यूस एवरी डिजिट। ठीक है, इससे साइकी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, आप लोग एक सर्विसेज दे रहे थे 375 की, तो आप लोगों ने जब इसको जो है वो कम करना है, नॉर्मली आप लोगों ने जो है वो देखा होगा, उन लोगों ने क्या लिखा होता है, स्पेशली जो फनल्स होते हैं, 2000 लिख के अभी जो राइट नो प्राइस है कि या ये वैल्यू है 2000 की, तो वो आपको जो है वो दे रहे होंगे। एग्जाम्पल जो है वो हम लोग ले लेते हैं जी 900 या 999, सारे डिजिट्स जो है वो उन्होंने कम जो है वो कर देते हैं। तो आप लोगों ने भी जो है वो क्या करना है, इस तरह की जो है वो चीजें प्राइसिंग के हवाले से अपनी सर्विसेज को जो है वो जब भी आप लोगों ने करना है, तो तमाम डिजिट्स को ट्राई करें कि रिड्यूस जो है वो करें। ठीक है, एक चीज जो है वो याद रखनी है आपने, कोई आपकी एक ऐसी सर्विसेज जो है वो लाजमी होनी चाहिए, लाइक प्रीमियम सर्विस जो होती है, इसके ऊपर डिस्काउंट भी दे। ठीक है, कोई एक सर्विस आप लोगों ने इस तरह की जो है वो रखनी है कि जिसके ऊपर आप लोगों ने डिस्काउंट ऑफर जो है वो नहीं करना। लाइक अगर बड़े ब्रांड्स, अगर गुची की एग्जांपल जो है वो हम लोग लें, तो वो कभी भी जो है वो डिस्काउंट ऑफर वगैरह जो है वो नहीं करते। डिस्काउंटिंग नॉर्मली जो है वो अगेन क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसको चीप प्रोडक्ट्स जो है वो कंसीडर जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगेन आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपनी कोई एक ऐसी सर्विस दरमियान में लाजमी ऐड करनी है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं है, और क्लाइंट्स बेसिकली सारा साल उस सर्विस के ऊपर जो है वो डिस्काउंट तलाश करते रहे, यार ये सर्विस पे पता नहीं है कब बंदा जो है वो डिस्काउंट जो है वो देगा। ठीक है, बाकी क्योंकि डिस्काउंट्स वाले क्लाइंट आपके पास आने हैं, तो अगर आप लोगों ने तीन ऐसे कोई पैकेज बनाए हुए हैं, तो दो पैकेज में कोई आप लोग उनको जो है वो कर सकते हैं कि अच्छा ये इस चीज में मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, इस चीज में डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन ये सर्विस है इसमें डिस्काउंट नहीं दे सकता। अक्सर लोकल मार्केट के अंदर भी आप लोग जो है वो जाएं, तो वो आप लोगों को जो है वो हालात के रोने रो रहे होते हैं, या हमारी जी कास्ट ही जो है वो इतनी है, हर चीज महंगी हो गई है, हमें पीछे से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो इतने की जो है वो मिल रही है, हम लोग जो है वो ये नहीं कर सकते, बाकी चीजों के ऊपर जो है वो कम कर देते हैं। जब आप लोग उन्हें कहते हैं ना कोई अच्छी चीज दिखाओ, तो वो जब कोई अच्छी चीज आपको दिखाते हैं, तो उस पे वो आप अगर इवन उनकी दुकान जो है वो शॉप छोड़ के भी चले जाओ, तो उसके ऊपर डिस्काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो चीज जो है वो याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट गिग प्राइसेस के भी हवाले से जो है वो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, एक होता है एंकरिंग इफेक्ट, या इसको कंपैरिजन भी जो है वो बोल सकते हैं, कंपैरिजन प्राइसिंग, एंकरिंग इफेक्ट या कंपैरिजन प्राइसिंग। अब इसमें जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जो है वो दो चीजों को इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो करीब करीब लग रही होती हैं, और तीसरी बहुत ज्यादा हाई कर देते हो। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है वो दो चीजों से जो है वो देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं जी, हमारा जो है वो एक बेसिक पैकेज है। अच्छा, उसके बाद एक हमारा होता है जी बेसिक, स्टैंडर्ड, और एक होता है प्रीमियम। ये तीन पैकेज है। अब अगर आपका अल्टीमेट गोल है कि मैंने प्रीमियम पैकेज है वो सेल करना है, तो बेसिक को आप लोग कर लें, मिसाल के तौर पे आपने कर लेना है जी $50। स्टैंडर्ड को आप जो है वो अगर कर लेंगे 175, और प्रीमियम को अगर जो है वो आप लोग कर लेंगे 200।
तो लोग बेसिकली जो है वो देखेंगे कि जब कंपेयर करेंगे कि ये स्टैंडर्ड 175 का है, प्रीमियम जो है वो 200 का है, तो मैं क्यों ना प्रीमियम ही जो है वो परचेज कर लूं, $25 का तो सारा डिफरेंस है। ठीक है, तो चले इसको मैं शो कर देता हूँ। अब जब इन चीजों को आपस में लोग कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इन दोनों का तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ना लोग जो है वो कभी भी करेंगे। कंपैरिजन करेंगे करीब तीन चीजों का, तो करीब तीन चीजों के अंदर ये करीब तीन आ रही है। तो अक्सर आप लोगों ने भी जो है वो देखा होगा, इस तरह की चीजें जो है वो लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपने जो है वो क्या करना है, आपका बेसिकली अगर लोग लाइक स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा परचेज करें तो आपने क्या करना है, ये $100 हो गया, इसको करते हैं जी 120 और इसको करते हैं 200। तो अगेन इंसानी साइकी जो है वो क्या कहती है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस ज्यादा है, तो बेसिक लेने के बजाय क्यों ना मैं जो है वो ये 120 ले लूं, तो $20 ही ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा जो है वो मेरे लिए हो जाएगा $200। तो ये बेसिकली हम लोग अपने आप से जो है वो बातें कर रहे होते हैं कि 200 वाला बहुत एक्सपेंसिव है, ये जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आपने अपनी प्राइसिंग भी इसी हवाले से जो है वो सेट करनी है। अच्छा, एक चीज मैंने और जो है वो देखी है, जो कि यही गिग प्राइसेस जो है वो सेट करते हुए अक्सर लोग जो है वो गलती करते हैं। और वो गलती जो है वो क्या करते हैं, एग्जांपल ले लें जी, ये बेसिक और प्रीमियम है, सॉरी बेसिक और स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिक के अंदर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ कोई ना कोई एक आधी सर्विस और ऐड करके प्रीमियम में जो स्टैंडर्ड के अंदर ऐड कर देंगे। तो लोग फिर अगेन कंपैरिजन करते हैं कि $100 में मुझे ये स्टैंडर्ड वाली सारी चीजें मिल रही हैं, सिर्फ एक चीज आधी का डिफरेंस है, तो क्यों ना मैं बेसिक पैकेज ये जो है वो कर लूं। तो आपकी प्राइस जस्टिफाइएबल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस जस्टिफाइएबल जो है वो होनी चाहिए। और एक चीज मैंने जो है वो देखी है, एंकरिंग इफेक्ट के अलावा, जो आपने क्या करना है, सेटिंग प्राइसेस जो है वो मैं बोल देता हूँ, तो यही बेसिक स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ। तो उनके पैकेज क्या होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। बेसिक पैकेज $100 का, स्टैंडर्ड जो है वो $200 का, और प्रीमियम जो है वो $500 का। ठीक है, अब अगर जस्ट एग्जांपल ये था जी 1 वीक के लिए, उसके बाद जो ये था 2 वीक्स के लिए, और ये था 4 वीक्स के लिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन आपके पास जो है वो नहीं बनती कि लोग जो है वो स्टैंडर्ड छोड़ के या दूसरे वाला ये जो बेसिक छोड़ के प्रीमियम क्यों लें, क्योंकि अगर इसी गिग को वो 4 दफा परचेज कर लेंगे तो वही सेम काम जो आप यहाँ पे $500 चार्ज कर रहे थे, वो $100 यानी $400 में काम करवा लेंगे, तो $100 उनकी जो है वो बचत है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने जो है वो नहीं, अगर 500 चार्ज कर रहे हैं तो जस्टिफाई करना है 500 किस चीज का जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये तो हम लोग कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल जी, एक वीक आपका जो होगा $150 का होगा, दूसरे वाला जो होगा वो आपका 275 का होगा, और तीसरे वाला जो है वो आपका 500 का होगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो जस्ट एग्जांपल, अगर इसको जो है वो 4 वीक्स के लिए लेते हैं तो उन्हें $600 पड़ेगा, तो फिर ये उनके लिए बेस्ट है। इसको अगर 2 दफा लेते हैं तो 550 का जो है वो उनको पड़ेगा, उसके लिए फिर भी ये बेस्ट है। तो आपने जो है वो बेसिकली डिसाइड करना है कि कौन सा पैकेज जो है वो बनाना है, उसके मुताबिक आप लोगों ने अपनी सर्विसेज को जो है वो इंक्लूड जो है वो करना है। ठीक है, तो लास्ट पे एक चीज जो है वो ये आती है हमारे पास के, नॉर्मली नॉर्मली अगेन बड़ी प्राइसेस के अंदर रिमूव मोमोज। ठीक है, प्राइसेस अगर जस्ट एग्जांपल एक चीज ये लिखी हो, 2 0 0 0 0 0 0 और एक सिंपली लिखी हो, तो हमें जो है वो ये बहुत बड़ा डिजिट नजर आएगा, 2 मिलियन। ठीक है, इतनी बड़ी प्राइस और ये छोटी प्राइस जो है वो नजर आती है। तो अगेन साइकी साइकी के साथ जो है वो आप लोगों ने खेलना है, जब भी अपनी चीजों के हवाले से जो है वो डिस्कस, क्योंकि ये वैसे ही बड़ा डिजिट नजर आ रहा है, ये छोटा डिजिट आ रहा है। तो ये आप लोगों की प्राइसिंग के हवाले से जो है वो चीजें हैं कि जब भी आप लोगों ने प्राइसिंग अपनी जो है वो
डिसाइड करनी है कि कौन-सी प्राइस मुझे किस तरीके से जो है वो रखनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स आप लोगों ने जो है वो अपने माइंड के अंदर जो है वो रखने हैं।